Hello friends, my name is Nikhil Sarin. Welcome to our channel, The Educator. With the help of this video, we will going to discuss the important map items that can be asked by examiner in your board examination. And these items will be going to cover the syllabus of term 2, political science. Now here, let's go by map item one by one. These are some of the map items that we will going to discuss in detail. Now, first question stated the state to which the former Prime Minister Lal Bahadur Shastri related to. So we know that the Lal Bahadur Shastri was our second Prime Minister after Jawaharlal Nehru. During the Jawaharlal Nehru tenure, he was the railway minister, and he was one of the important leader of Uttar Pradesh. तो लाल बहादुर शास्त्री को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेट हम कर रहे हैं. सेकंड है हमारा द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वाज रिलेटेड टू. नाउ वी नो दैट कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई एंड उसके बाद कंपटीशन आया कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कौन जाएगा, तो दो पर्सनालिटीज थे हमारे पास. एक तरफ से इंदिरा गांधी जी, एक तरफ से मोरारजी देसाई जी. बट सिंडिकेट ने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया आपका प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, बिकॉज दे वर अवेयर दैट कि मोरारजी देसाई वेल एक्सपीरियंस पर्सन है जो कि अपने तरीके से गवर्नमेंट को चलाएंगे, एंड हम बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनको इतना सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं नहीं चलेंगे. बट दे बिलीव दैट कि इंदिरा गांधी एक न्यू पर्सन है जिनको पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो उन्हें यही लग रहा था कि वो इंदिरा गांधी को एज ए पपेट की तरह इजिली मूव करवा रहे थे. तो मोरारजी देसाई जो उस टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आए, उससे पहले उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट. तो बॉम्बे स्टेट उस टाइम पे किस एरिया कवर करती थी? उस टाइम पे वो आज के गुजरात और महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं कवर करते थे. तो अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई किससे रिलेटेड है? आपके गुजरात और महाराष्ट्र से. और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोरारजी देसाई वाज द चीफ मिनिस्टर रिलेटेड टू, तो वी नो दैट गुजरात एंड महाराष्ट्र. डिपेंडिंग अपॉन दी हमारे साइन के बेसिस के ऊपर, अल्फाबेट के बेसिस के ऊपर हम लोग इसको कहीं ना कहीं मार्क करेंगे. वो मैं भी आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा हमें कैसे क्या करना है. थर्ड, सी नटराजन अन्नादुराई बिलोंग्स टू विच स्टेट? सी नटराजन अन्नादुराई बिलोंग्स टू तमिलनाडु. ही वाज द फाउंडर ऑफ डीएमके आल्सो. तो बच्चों तमिलनाडु कहाँ है हमारा? ये है हमारा तमिलनाडु. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, के कामराजा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस रिलेटेड. हम ये जानते हैं कि 1967 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिल गई, बट कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं आपके हार गए थे. तो उसी में बात करें कि के कामराजा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे थी? तमिलनाडु में थी. इन द सेम वे we have SK Patil, one of the important leader of Congress related to. Means SK Patil भी 1967 के इलेक्शंस में हार गए और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ थी? महाराष्ट्र की. Here we have महाराष्ट्र. Next, अतुल्य घोष, one of the important leader of Congress related to. अतुल्य घोष भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ थी आपकी? वेस्ट बंगाल में. KB Sahai, one of the important leader of Congress related to बिहार, क्योंकि ये भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए. तो वी कैन से दैट ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के जो अपनी अपनी सीट्स पे हार गए. तो मान लीजिए यही हमारे पास क्वेश्चंस है, हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं. देखिए सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं. स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, सी नटराजन, कामराजा, SK पाटिल, अतुल्य घोष एंड SK साई. हमने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिख दिए. और मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये सब मैप आइटम हमें दे दिए हैं, तो अब हमें क्या करना है? आपके आगे ऐसा बॉक्स बना आएगा जिसमें आपके पास सीरियल नंबर, अल्फाबेट कंसर्न और नेम ऑफ द स्टेट लिखा हुआ आएगा. आपको ये दोनों जो बॉक्स है रेड पेन से जो हमने भरा हुआ है, आपको ये ब्लैंक मिलेंगे. अब आपको सीरियल नंबर के बेसिस के ऊपर चलना है. तो हमें क्या पता है कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे कहाँ के लीडर थे? हमें पता था. कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के. तो उत्तर प्रदेश तो हम लोग
सीरियल नंबर 1 के आगे उत्तर प्रदेश हम लोग इजीली लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश के आगे, हमने सीरियल नंबर 1 के आगे हमने उत्तर प्रदेश यहाँ लिख दिया। नाउ उत्तर प्रदेश के आगे क्या लिखा हुआ है? बी। तो हमारे यहाँ पे अल्फाबेट कौन सा आएगा? सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई रिलेटेड टू। हमें पता है मोरारजी देसाई हमारे चीफ मिनिस्टर थे आपके बॉम्बे स्टेट के। तो बॉम्बे स्टेट में क्या क्या आ रहा है आपका? गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आ रहे हैं। बट हम यहाँ देख रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र में दोनों पे हमारे कोई अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो किसका अल्फाबेट कौन सा हमें नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए इस ऑप्शन को हम लोग छोड़ देते हैं। नाउ थर्ड चलते हैं। सी नटराजन बिलोंग्स टू विच स्टेट। अभी हमने पढ़ा सी नटराजन हमारे कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। तो यहाँ पे डी और ई हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग डी और ई है तो पता है हमें कि तमिलनाडु ही है। तो सी नटराजन थर्ड ऑप्शन के आगे हमने क्या किया? हमने तमिलनाडु यहाँ पे हमने लिख दिया। एंड यहाँ पे डी और ई में से कोई भी ऑप्शन लिख दिया। फाइन। कमिंग ऑन टू फोर्थ ऑप्शन, के कामराज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस रिलेटेड टू। हमें पता है के कामराजा भी कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। तो हमने क्या किया? फोर्थ ऑप्शन के आगे हमने तमिलनाडु लिखा क्योंकि के कामराजा का था। और डी हम लोग पहले लिख चुके थे, ये देखिए यहाँ पे हमने डी लिख दिया। तो रह क्या गया? यहाँ पे ई रह गया तमिलनाडु में। तो हमने इजीली क्या किया? हमने तमिलनाडु के आगे ई लिख दिया। अभी हमने सेकंड ऑप्शन छोड़ा हुआ है। कमिंग ऑन टू फिफ्थ ऑप्शन, एस के पाटिल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। हमें पता है कि एस के पाटिल कहाँ के थे? एस के पाटिल हमारे महाराष्ट्र के थे। तो नाउ अब हम कंक्लूड कर पाएंगे कि महाराष्ट्र के सी आ रहा है। तो हमने क्या किया? हमने महाराष्ट्र के आगे फिफ्थ ऑप्शन के आगे महाराष्ट्र लिख के आगे सी लिख दिया। तो इट मींस हमारा ये एफ वाला पॉइंट कहना कि क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नाउ अब हम लोग अब गुजरात और महाराष्ट्र में से एक ही ऑप्शन रह गया, गुजरात रह गया। तो हमने यहाँ पे गुजरात लिखा और एफ इसके आगे हमने लिख दिया क्योंकि अल्फाबेट भी क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ। नाउ अतुल्य घोष वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस रिलेटेड टू हमारे वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के आगे क्या लिखा हुआ है? ए। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उनके आंसर्स क्या है, तभी हम लोग इजिली मार्क कर पाएंगे। ये आ गया। नाउ सेवंथ क्या है? के बी साई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। कहाँ के थे? बिहार के थे। तो बिहार के आगे क्या लिखा हुआ है? जी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग बिहार लिखेंगे एंड उसके आगे क्या लिखेंगे? हम जी लिखेंगे। इन दिस वे आपको ऐसे टेबल को फिल करना है। कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, आप और आगे कंफर्टेबल हो जाएंगे। Now, these are some of the questions that we will going to discuss in detail. Now we say that questions say that in which one of the following state Congress lost assembly election in 1967। हमने ये पढ़ा था कि 1967 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस 9 स्टेट आपका स्टेट्स में हारी, जो कि थी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड केरला। अब एग्जामिनर ये सब नहीं देगा, एग्जामिनर इनमें से कोई एक स्टेट को मार्क करके दे देगा जिसको हमें करना होगा। तो अभी हम देखते हैं आगे को भी कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ in which state anti-Hindi agitation by students emerged as a major center of attraction during assembly poll। इन सब स्टेट्स में जब ये कांग्रेस हारा, हमने कहा इन सब स्टेट्स में एक जब असेंबली इलेक्शंस हुए 1967 में, तो एंटी हिंदी एजिटेशन मेजर पॉइंट बना जहां पे कांग्रेस अपने स्टेट असेंबली इलेक्शन हारा। तो वो स्टेट कौन सी थी आपकी? तमिलनाडु। वो स्टेट कौन सी थी आपकी? तमिलनाडु। To which state Popular United Front related to? जो हम लोग पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि यहाँ पे अकाली दल और मेजर जो सेंट ग्रुप था, इन ग्रुप्स ने मिलके कहीं ना कहीं सरकार चलाने की कोशिश करी, जो कि लॉन्ग रन में नहीं चली। बट अगर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की बात की जाती है तो हम लोग किसको पॉइंट पे हम लोग कौन से पॉइंट लेते हुए चलेंगे? हम लोग पंजाब को पहनने में लेते हुए हम लोग
द फर्स्ट स्टेट विद ओबीसी रिजर्वेशन, कौन सी स्टेट ने ओबीसी रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम लेके आए थे? वो कौन सी थी आपकी? बिहार। वो कौन सी थी हमारी? बिहार की। जब जनता पार्टी गवर्नमेंट जब मंडल कमीशन को कहीं ना कहीं लेके आई थी, तो बिहार के बेसिस पे ही लेके आई थी। हमें पता है कि एस निंजलिंगप्पा जी हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी थे, और सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की कहीं ना कहीं टसल थी। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट की कहीं टसल थी। जब इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की बात आई, तो गप्पा जी ने, तो उस वक्त के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एन संजीवा रेड्डी को एज ए कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट खड़ा किया प्रेसिडेंटशिप का। और उसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी एन संजीवा रेड्डी के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने क्या किया, वीवी गिरी को एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा होने के लिए बोला। तो अगर हम बात करें कि गप्पा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम इजीली बोलेंगे कर्नाटका। वी मस्ट कीप दिस थिंग इन आवर माइंड। वीवी गिरी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया, फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स बिलोंग टू। नाउ वीवी गिरी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, ये पहले आपके गवर्नर भी रह चुके थे। कौन सी स्टेट्स के? उत्तर प्रदेश के एज वेल एज आपके कर्नाटका के। तो वी मस्ट कीप दिस थिंग इन आवर माइंड, बिकॉज इन पॉइंट्स के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन वन बाय वन। यही सब क्वेश्चन हमने यहाँ फिर से दिए हुए हैं, एंड ये कुछ मैप की आइटम्स हमारे सामने हैं विद अल्फाबेट, जो इन अल्फाबेट्स को हमें यहाँ पे अपने टेबल में फिक्स करना है। तो क्वेश्चन क्या था, इन विच स्टेट कांग्रेस लॉस्ट इट्स असेंबली इलेक्शन इन 1967। तो 1967 में सर यहाँ पंजाब, हमें पता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल सब में आ रहे थे। बट सर इन सब स्टेट में अल्फाबेट लिखे हुए, तो हमें कंफ्यूजन है। तो लेट्स इस पॉइंट को भी हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इन विच स्टेट एंटी हिंदी एजिटेशन बाय स्टूडेंट्स इमर्ज एज ए मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग असेंबली पोल। तो वो तमिलनाडु है। तो हमने क्या किया, सेकंड के आगे तमिलनाडु लिखा, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा ए। कमिंग ऑन टू थर्ड वन, टू विच स्टेट पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट रिलेटेड टू। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट किससे रिलेटेड था? पंजाब से। तो हमने क्या लिखा, हमें पक्का पता है पंजाबी है, उन्होंने पंजाब लिखा, और यहाँ पे हमने बी मार्क कर दिया, क्योंकि पंजाब के आगे बी मार्क हुआ है। तो हमारे पास मतलब इन यहाँ में से तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन, एक ऑप्शन कम हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन रह गए। इन विच स्टेट, अच्छा, द फर्स्ट स्टेट विद ओबीसी रिजर्वेशन। ओबीसी रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम किस स्टेट में आया? वी नो दैट ओबीसी रिजर्वेशन फर्स्ट सबसे पहले कहाँ पे आया? बिहार में आया। तो बिहार के आगे क्या लगा हुआ है? एफ। तो इट मीन सर हमारे आगे ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ आगे क्या ऑप्शन है हमारे पास? दी एस निंजलेप्पा रिलेटेड टू विच वन ऑफ द स्टेट। हमें पता है जो गप्पा जी थे हमारे कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? कर्नाटका से। तो कर्नाटका के, तो फिफ्थ ऑप्शन के आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है? कर्नाटका लिखेंगे एंड ये ऑप्शन लगा देंगे। नाउ सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वीवी गिरी फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स बिलोंग टू। हमें पता है वीवी गिरी जी हमारे गवर्नर थे यूपी और कर्नाटका के। तो कर्नाटका तो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, एंड अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा हमारे पास यूपी। तो हम लोग क्या करेंगे, वीवी गिरी के आगे, वीवी गिरी ऑप्शंस के आगे हमने यूपी लिखा एंड सी लिख दिया। तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बच गया, इन विच स्टेट कांग्रेस लॉस्ट असेंबली इलेक्शन 1967। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? हमारा डी, दैट इज यू कैन से उत्तर प्रदेश। डी, आई एम सॉरी, नॉट उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दैट इज डी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं। In January 1974, Morarji Desai announced that he would go on an indefinite fast if fresh election would not held in the state. हमने ये चीज आप लोगों ने कहने ये चीज पढ़ी है कि 1974 में 1973 से ही कंट्री में बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं,
जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो रहा था, यू कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सही नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंट्री में आ रही थी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना जब स्टार्ट किया तो जनवरी 1974 में सबसे पहले स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट कहाँ पे करना स्टार्ट किया, वी कैन से गुजरात में करना स्टार्ट किया। एंड गुजरात में ही मोरारजी देसाई ने कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया एंड ही टोल्ड दैट कि मैं एक इंडेफिनिट फास्ट पे बैठ रहा हूँ, मैं तब तक फास्ट बैठूंगा जब तक आप फ्रेश इलेक्शंस नहीं कराते। तो अल्टीमेट इलेक्शंस करवा के क्या हुआ, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हुआ, हार गई। सेम इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। जनवरी 1974 में जयप्रकाश नारायण joined the student movement against the government and given a call of a total revolution related. Now, जैसे ये गुजरात में हुआ, the same way students ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने सेम वे में प्रोटेस्ट किया आपके बिहार में भी। एंड स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया कि आप हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करिए। तो जयप्रकाश नारायण जी ने आके स्टूडेंट्स का के बोला कि हमारा जो ये मूवमेंट है पहली बात रहेगा नॉन वायलेंट, एंड इस मूवमेंट को हम लोग बाकी सब जगह पे भी स्प्रेड करेंगे। तो उन्होंने इस मूवमेंट का नाम क्या दिया, टोटल रेवोल्यूशन। तो अगर बोला जाए कि मार्च 1974 किससे रिलेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे हमारा बिहार से रिलेट कर रहा है। अगर टोटल रेवोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम क्या बोलेंगे, अगेन बिहार से हम लोग लिंक इजिली कर पाएंगे। अच्छा, चरू मुजुमदार, one of the founder of Communist Party, a Marxist Leninist related to West Bengal। ये नक्सलिज्म के ऊपर पॉइंट है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो नक्सलाइट वाला पॉइंट था आपका, वो कहां से शुरू हुआ, वो हमारा स्टार्ट हुआ आपका वेस्ट बंगाल से। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, फोर्स स्टरलाइजेशन रिलेटेड टू, फोर्स स्टरलाइजेशन का जो कैंपेन थे कहीं ना कहीं कहां से शुरू हुआ, आपका दिल्ली से कहीं ना कहीं हमारा शुरू हुआ। जो संजय गांधी जी वो प्राइम आपके हमारे इंदिरा गांधी के जो प्राइम के बेटे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के पीछे बोला जाता है कि वो कहीं ना कहीं इसके पीछे थे। अच्छा, इन मार्च 1977 इलेक्शन कांग्रेस लॉस इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। 1977 में जब इलेक्शन हुए, जो कि इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए थे, तो बोला गया कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली इन स्टेट्स में। कौन सी स्टेट्स में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, आपका हरियाणा में एंड पंजाब में। मीन्स आपके ये पूरी जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है, पंजाब से लेके आपका बिहार तक, सब किसी जगह पे कांग्रेस को एक स्टेट नहीं मिली। हमें पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में हमसे किस स्टेट का पूछ ले। तो स्टेट कौन सी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1977 इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ एक सीट मिली। कहाँ एक सीट मिली, एक सीट मिली आपकी राजस्थान में, एक सीट मिली आपकी मध्य प्रदेश में। फाइन, तो ये राजस्थान ही मध्य प्रदेश। चरण सिंह, लीडर ऑफ भारतीय लोकदल एंड द फार्मर लीडर रिलेटेड टू। नाउ जब 1977 के में इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपकी जीत गई। तो जनता पार्टी जब जीती तो उन्होंने जनता पार्टी में 3 बड़े लीडर्स ने मिलकर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट किया सो दैट कि वो लोग जीत पाए। उसमें आपके मोरारजी देसाई थे, सेकंड आपके जगजीवन राम थे जो कांग्रेस छोड़ के आए थे, थर्ड थे हमारे चरण सिंह जो कि भारतीय लोकदल के थे। नाउ जब इलेक्शन जीत गए तो क्वेश्चन मार्क ये बना प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो सबको था कि प्राइम मिनिस्टर इन तीनों में था, कि तीनों को था कि प्राइम मिनिस्टर मैं बनूं। तो अल्टीमेटली बने तो आपके मोरारजी देसाई। मगर अगर क्वेश्चन चरण सिंह से पूछा रहा है तो चरण सिंह कहाँ के लीडर थे, आपके उत्तर प्रदेश के लीडर थे। The issue of reservation for other backward classes become very controversial during the Janata Party government related to Bihar. Such kind of question हम लोग पहले डिस्कस हम लोग कहीं ना कहीं कर चुके हैं। तो मैप में अब देखिए
हमारे पास गुजरात में सी लगा हुआ है, राजस्थान एफ लगा हुआ है, हरियाणा में बी लगा हुआ है, दिल्ली में ई लगा हुआ है, गुजरात उत्तर प्रदेश में जी लगा हुआ है, बिहार में ए और एच लिखा हुआ है, और आपका वेस्ट बंगाल में डी लगा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, ये सब हमारे क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई जनवरी 1974, तो मोरारजी देसाई किससे लिंक हो रहे हैं? हमारे गुजरात से लिंक हो रहे थे 1974, तो सी लग गया क्योंकि यहाँ पे हमारा सी लगा हुआ था। सेकंड क्या है हमारा? मार्च 1974 जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन बिहार, तो हमने बिहार पे हमने टिक किया। और ए क्या हमारा उसके आगे था? हाँ, ए और एच था, ए और एच है, तो ए और एच में से हम कोई भी यहाँ लगा सकते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे ए लगा दिया, ठीक है। नाउ थर्ड, चरू मजुमदार कम्युनिस्ट पार्टी, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। तो वेस्ट बंगाल के आगे क्या लगा हुआ हमारा? डी, तो हमने क्या लिखा? वेस्ट बंगाल और डी हमने यहाँ लगा दिया। फोर्थ क्या था? फोर्थ स्टरलाइजेशन दिल्ली में था, दिल्ली के आगे क्या लगा हुआ है? ई, तो हमने यहाँ दिल्ली लिख के यहाँ पे हमने ई लगा दिया। आई होप ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है। फिर क्या हमारा? मार्च 1977 इलेक्शन, कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमें पता है कांग्रेस बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहा था, उसके अंदर हमारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार थी। तो कहीं ना कहीं अब देखो कंफ्यूजन हो रही है, हरियाणा भी है और बिहार का एच रहता है। तो एक काम कर सकते हैं, अभी हम लोग इस पॉइंट को एक मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग इस पॉइंट को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, हम लोग बाकी पॉइंट पे आए थे। चरण सिंह लीडर ऑफ भारतीय लोक दल, फार्मर लीडर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमने यहाँ लगाया, हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश लगाया। सेवंथ ये था ना, हमने यहाँ पे सेवंथ हमने कर लिए, पहले हमने मिस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लगाया, यहाँ पे हमने जी लगाया। सिक्स क्या था? मार्च 1977 में इलेक्शन में कांग्रेस वॉन ओनली वन सीट इन, हमने देखा था कि कांग्रेस ने एक ही सीट जीती, कहाँ पे? राजस्थान में, और एक सीट जीती उन्होंने आपके मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश तो दिया नहीं हुआ, हमें राजस्थान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इजीली राजस्थान पे हमने यहाँ राजस्थान लिखा और उसके आगे हमने एफ लगा दिया। ये देखिए, नाउ issue of reservation of other backward classes become very controversial during जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो ये क्या आंसर था इसका? बिहार था। अब ये देखिए, बिहार के आगे ए पहले लग चुका, एच रह गया, तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने 8 पॉइंट के आगे हमने पहले बिहार लिखा, यहाँ पे हमने एच लिख दिया। तो इन दिस वे हमारे सारे पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। ये कुछ और क्वेश्चन है, इनको हम आगे डिस्कस करके चलते हैं। अयोध्या इशू, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद किससे रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन हिज इलेक्शन कैंपेन बाय लिटे। तो राजीव गांधी अपने इलेक्शन कैंपेन पे कहां गए थे? तमिलनाडु गए थे, जहां पे लिटे ग्रुप ने उनका ह्यूमन बॉम्ब के थ्रू असैसिनेशन किया, तो तमिलनाडु। BSP gained major foothold in assembly elections in 1991 related to UP. BSP means Bahujan Samaj Party, कांशी राम जिसके आपके फाउंडर थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल अगेन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या, ओके। रथ यात्रा जब आपकी हुई वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सोमनाथ से आपकी अयोध्या तक। तो मान लीजिए यहाँ पे तो हमने पॉइंट बनाया है, मान लीजिए वहां पे लिखा हुआ रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ। सोमनाथ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गुजरात। अयोध्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। अ केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर वाज रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओवर अयोध्या इशू इन यूपी। कोर्ट में यह मामला था, और जब रथ यात्रा कहीं ना कहीं निकली, सॉरी, जब आपका एक कोर्ट में ये कहीं ना कहीं आपका इशू था, और जब बाबरी मस्जिद वाला कंट्रोवर्सी हुई जिसमें डिमोलिशन ऑफ मस्जिद हुई है, बहुत वायलेंस हुआ, उसकी वजह से पूरी इंडिया में बहुत सारे एट्रोसिटीज हुई। जब बहुत सारे एट्रोसिटीज हुई तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह के। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट के ऊपर
स्टेट के ऊपर अयोध्या का इशू चल रहा है, यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है अयोध्या वाला, तो हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा, गोधरा वायलेंस किससे लिंक है? गुजरात 2002, जब आपकी गोधरा एक्सप्रेस आपकी कहते हैं राम मंदिर में पूजा करके वापस आ रहे थे, तो गुजरात में कहीं ना कहीं उनके गोधरा के अंदर कहते हैं 57 जो कार सेवर थे उनको जिंदा जला दिया गया। तो गोधरा वायलेंस अगर लिंक हो रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा हमारा गुजरात। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ए, सी, डी और एफ आ रहा है, गुजरात में ई और बी आ रहा है, तमिलनाडु में जी आ रहा है। लेट्स सी हम लोग इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अयोध्या इशू डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, हमें पता है इसका आंसर हमारा क्या है? यूपी है। हमने 1 मिनट के लिए लगा दिया। तो इनमें से ए बी सी डी जो भी है कोई एक ऑप्शन लेके चल देते हैं। लेट्स सी हम लोग ने यहाँ पे अल्फाबेट में हमने यहाँ पे ए लिख दिया। सेकंड, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, तमिलनाडु, तमिलनाडु के आगे क्या है? जी, हमने वहां पे जी लिख दिया। बीएसपी गेन मेजर फुटहोल्ड इन स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1991, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो ए के बाद सी, डी, ई, एफ, डी और एफ है, कोई भी लिख सकते हैं। लेट्स टेक कि हमने क्या लिखा वहां पे? सी ले लिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, अगेन यूपी, तो हम ए सी ले चुके हैं, हमने डी ले लिया। राम रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या, अब देखिए सोमनाथ टू अयोध्या, दोनों में अभी हमारा एक एक ऑप्शन रहता है, ई, बी और एफ रहता है, तो इसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं। अ केस ऑफ चीफ मिनिस्टर was related to Supreme Court for contempt of court over Ayodhya issue, तो जी ये तो हमारा क्लियर है, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश ही है, तो एफ रह गया, तो हमने उत्तर प्रदेश लिख के एफ हमने उसके आगे लिख दिया। अब 2 ऑप्शन रह गए, गोधरा वायलेंस गुजरात में था, तो वहां पे हमने गुजरात लिख दिया, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या में एग्जामिनर ने हमें सोमनाथ लेके चल रहे हैं, तो ई और बी ऑप्शन है, तो हमने क्या किया? दोनों के आगे हमने यहाँ पे ई यहाँ लिख दिया और हमने यहाँ पे बी लिख दिया। तो इन दिस वे सारे हमारे ऑप्शंस कहने के कवर हो गए। ये कुछ लास्ट आइटम्स हैं जिसको हम कर रहे हैं, फिर इसका हमारा ये मैप आइटम सारा खत्म हो जाएगा। फ्यू आइटम्स आते हैं। अच्छा, फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट इन असेंबली इलेक्शन, कौन सी स्टेट में फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी? तो वो क्या थी आपकी? केरला। लेट 1950s के अंदर फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कहा, किस स्टेट असेंबली में, किस स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आए? केरला के अंदर। फर्स्ट इंस्टेंस यूज ऑफ स्टेट इमरजेंसी रिलेटेड टू, नाउ केरला में ही फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, एंड केरला में ही आप प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाई थी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किस स्टेट में इमरजेंसी लगी, स्टेट इमरजेंसी? तो वी विल से केरला। द स्टेट टू विच मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग्स टू, फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया वाज रफीक किदवाई, जो कि कहाँ के थे, कहाँ के लीडर थे? आपके उत्तर प्रदेश के कहीं लीडर थे। सी गोपालाचारी, द फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लेटर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। सी गोपालाचारी हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, और ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? तमिलनाडु के। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, एंड इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देखो मैप में हमने उत्तर प्रदेश में 1 मार्क किया हुआ है, केरला में हमने बी और डी मार्क किया हुआ, तमिलनाडु में डी मार्क किया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे हम लेके चलते हैं। फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस क्या आ रहा है हमारा? केरला लिखा हमने, तो केरला में बी और डी ऑप्शन है, तो हमने बी यहाँ लिख दिए, या डी लिखते, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। द फर्स्ट इंस्टेंस यूज ऑफ स्टेट इमरजेंसी रिलेटेड टू, अगेन केरला, हमने केरला लिखा। अब बी लिख दिया, तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया? डी लिख दिया, डी बच गया तो हमने डी लिख दिया। The state to which the minister for communication in the first
मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, तो हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश का हमने ए लिख दिया। सी गोपालाचारी द फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लेटर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तमिलनाडु। तो इन दिस वे में हमने सारे अपने क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप आप लोग अच्छा प्रिपेयर करें एंड आगे जाके बच्चे अपने सीयूईटी के लिए प्रिपेयर अच्छा करिए, क्योंकि इन सब में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में आएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग हार्ड।